स्वागत आप सभी पीटीटी 2023 के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप पीटीटी 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो, यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसको अंत तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों का आपके सामने टेस्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। टेस्ट बोल लीजिए या फिर मॉडल पेपर बोल लीजिए, दोनों में से आप कोई सा भी बोल सकते हैं। मैंने एक मॉडल पेपर, एक टेस्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वह टेस्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी ढेर सारी राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखी है, उनको भी जाके जरूर चेक करना। और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें उपलब्ध हैं, जाके उनको भी चेक करना। इसके बाद इस टेस्ट पर आना दोस्तों, क्योंकि आपकी जब तक तैयारी पूरी नहीं होगी तो टेस्ट देने से आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा थ्योरी को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट के ऊपर आइए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है, यानी कि किस बंदरगाह को जाना जाता है, यह आपसे पूछ ले तो आपको बेझिझक दोस्तों क्या बताना है, लोथल को दोस्तों, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बताना है, ठीक है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आपने हर जगह पुलिस की वर्दी पर देखा होगा, बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन पर देखा होगा, शिक्षण संस्थानों पर देखा होगा सत्यमेव जयते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? और यह प्रश्न आपकी पीटीटी एग्जाम में आ चुका है पिछली भर्ती परीक्षाओं में, और अब की बार भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो आपसे पूछ ले कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो आपको बताना दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से अपने सत्यमेव जयते लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों लोहे का। किसका था? लोहे का विशाल भंडार था मगध में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के मौर्य दरबार में दोस्तों क्या बताना है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम आपसे पूछ ले, ग्रीस के राजदूत का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज अपने मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि फरहान किसके शासन काल के दौरान भारत में आया था? तो फरहान दोस्तों अपने किसके शासन के काल भारत में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान अपने भारत में आया था फरहान, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको वैसे तो पता होगा कि हल्दी घाटी की लड़ाई अपने अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। और ये कब लड़ी गई थी नीचे कमेंट के माध्यम से आपको बताना है जरूर, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो ऐसा कौन सा उपन्यास था जो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? दोस्तों ऐसा उपन्यास था अपने आनंदमठ। कौन सा था? आनंदमठ। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में पूछ ले तो वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है बेझिझक। ओके दोस्तों, इस क्लास को एंजॉय करिए। आपके हमेशा 50 प्रश्नों में से आपके 40 प्रश्न सही जरूर होंगे दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी एग्जाम तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले अपन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा पर्वतीय स्थल है जिसको सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? वो है दोस्तों पंचमढ़ी। कौन सा है? पंचमढ़ी को दोस्तों सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि जब होती है उसको दोस्तों
दो नदी है, जैसे ये नदी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इसके बीच में जो दोस्तों इसके बीच में जो उपजाऊ भूमि होगी वो उसको दोस्तों जल संभर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से? जल संभर के नाम से जाना जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा बात करें भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है लूनी नदी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। लूनी नदी राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है। नर्मदा आएगा नहीं, व्यास आएगा नहीं, कृष्णा तो आएगा नहीं। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी में शामिल है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में खालिस्तान को पूर्व में खालिस्तान से जोड़ती है। तो दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में किसको किससे जोड़ती है दोस्तों? ये सेंट पीटर्सबर्ग को ब्लाडको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है। किसको? ब्लाडिको डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, सेंट पीटर्सबर्ग को। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा अपने प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हस्ती को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो भारत के अंदर ऐसी कौन सी हस्ती थी जिनको सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों? ऐसे थे, सबको पता है, सीवी रमन नहीं थे दोस्तों, मदर टेरेसा नहीं थी, चंद्रशेखर नहीं थे, वो थे अपने रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर अपने भारत के पहले शख्स थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसके अलावा सीवी रमन को भी मिला था, मदर टेरेसा को मिला था और चंद्रशेखर को भी मिला था। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी कृति शूद्रक की है दोस्तों? इनमें से कौन सी कृति है जो शूद्रक की है? वो है दोस्तों मत्स्यकटिकम दोस्तों, ऐसी कृति है जो शूद्रक की कृति है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि वाग्भट का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? वाग्भट का संबंध आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चिकित्सा क्षेत्र से है अपने वाग्भट का संबंध दोस्तों। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि विज्ञानेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास के किस काल से है? तो विज्ञानेश्वर के संबंध भारतीय इतिहास के किस काल से है? तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मध्यकाल से है। किस काल से है? मध्यकाल से है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है? वो दोस्तों सोदी सभ्यता को दोस्तों अपने कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि शेखावाटी क्षेत्र में निम्न भूमि को कहते हैं। तो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में जो भूमि होती है, निम्न भूमि होती है, उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? उसको जोहड़ के नाम से जानते हैं। किसको नाम से? जोहड़ के नाम से जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों अपने सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का प्रवेश द्वार आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है भरतपुर को कहते हैं। ठीक है, सिंह द्वार अपने अलवर को कहते हैं। ठीक है, ये आपको बातें आपको यहां से पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपसे पूछ ले पूर्व का पेरिस या पूर्व का वेनिस पूछ ले तो जयपुर को कहते हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछ ले तो धौलपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है दोस्तों? एंटीसोल समूह की मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र से मिलती है? वो दोस्तों पश्चिम क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र रेतीला क्षेत्र है, इसलिए इसको एंटीसोल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में अपने जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों एक देसी सा प्रश्न है कि वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? दोस्तों जून जुलाई यानी कि भर गर्मी के अंदर बोई जाने वाली फसल कौन सी है जो फिर जाके सर्दियों में कटती है? दोस्तों सबको पता है उसको दोस्तों उस फसल को हम किस नाम से जानते हैं? स्थानीय भाषा में शाड़ू की फसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शाड़ा की फसल के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है? तो राजस्थान फीडर है दोस्तों, राजस्थान फीडर अपने किस जगह समाप्त होती है? वो मासिता वाली हैंड के यहां पे जाके समाप्त होती है, मासिता वाली हैंड के जाके। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि वह सिंचाई परियोजना
वह सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, वह सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो वो है दोस्तों अपनी जाखम परियोजना। जाखम परियोजना से दोस्तों अपने आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा या हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच नेशनल हाईवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है? वो है दोस्तों NH-15। NH-15 हाईवे एक ऐसा हाईवे है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है। दोस्तों निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध क्यों है, ऐसा आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है निम्बाहेड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ किस राजमार्ग पर स्थित है? दोस्तों अब तक का राजस्थान का जो नवीनतम जिला है 33वां, वो है दोस्तों प्रतापगढ़। वो प्रतापगढ़ किस राजमार्ग पर स्थित है, ऐसा पूछ ले किस नेशनल हाईवे पर है? तो आपको बताना दोस्तों, आपको क्या बताना है, NH 113 पर है, NH 113 पर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है बम नृत्य। ठीक है, बम रसिया बम नृत्य यहाँ के ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? दोस्तों पंडित जसराज अपने किस घराने से संबंधित थे, ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मेवाती घराने से संबंधित थे पंडित जसराज। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? दोस्तों कावड़ कला अपने लकड़ी से संबंधित है। किस वस्तु से संबंधित है कावड़ कला? लकड़ी से संबंधित है। कावड़ यानी लकड़ी, लकड़ी से संबंधित है कावड़ कला। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है? तो आदिवासियों में प्रचलित सामूहिक सहयोग की परंपरा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है हलमा कहलाती है। क्या कहलाती है? हलवा नहीं दोस्तों, हलवा मत कर देना, हमला हमला हमला। ठीक है, क्या होगा? हलमा हलवा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। दोस्तों वीर तेजाजी पशु मेला कब आयोजित होता है? दोस्तों यानी कि होता कहां पे है? होता है परबतसर में। परबतसर कहां पे है? परबतसर दोस्तों अपने नागौर जिले में है। कहां पे? नागौर में है। इनके अलावा अगले प्रश्नों की बात करें, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? दोस्तों आपसे पूछ ले कितने सोपानों में हुआ था? वो दोस्तों वो था 2 सोपानों में। कितने सोपानों में? 2 सोपानों में दोस्तों अपने राजस्थान में विलय हुआ था सिरोही जिले का। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न कि गोणा रस्म किससे संबंधित है? दोस्तों गोणा रस्म आपसे पूछ ले तो आपको बताना है विवाह से संबंधित है गोणा रस्म। ठीक है, गोणा रस्म अपने विवाह से संबंधित है। इसके अलावा बात करें, दलियावाटी क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों दलियावाटी क्षेत्र अपने कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो परबतसर नागौर के आसपास का क्षेत्र अपने दलियावाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें कि मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों मोठड़ा जो वेशभूषा है वो किस प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा। दोस्तों मोठड़ा आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों ओढ़नी, ओढ़नी को कहते हैं दोस्तों मोठड़ा के नाम से। अगला प्रश्न दोस्तों, विवाहोत्सव पर पहने जाने वाली पगड़ी कौन सी है? दोस्तों विवाह यानी कि विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों? मोठड़े की पगड़ी। मोठड़ी की पगड़ी दोस्तों अपने विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? दोस्तों हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक आपसे पूछ ले, इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है दोस्तों? आपको बताना है रीमा आहूजा। रीमा आहूजा अपने हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना दोस्तों? आपको बताना है मंडोर थी। क्या थी? मंडोर। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिलते हैं? तो प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष दोस्तों किस स्थान पर मिले हैं? दोस्तों ऐसा आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ईसवाल से मिले हैं। कहां से मिले हैं? ईसवाल से मिले हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है? तो फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ऐसा आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है अजमेर का लेख। अजमेर का लेख जो अपने राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जो अपने फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है दोस्तों। ठीक है, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेखों में शामिल है। अगला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता जो अपने सीकर जिले में, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में है। आजकल तो नीम का थाना भी दोस्तों नया जिला बन चुका है। ठीक है, तो
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं दोस्तों, कहां पे है, सीकर में है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मेवाड़ के किस शासक को 3 लोकों का तिलक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसको तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है? वो है दोस्तों, वो कौन है अपने, वो है मृतभंड द्वितीय। कौन है? मृतभंड द्वितीय, जिसको दोस्तों तीनों लोकों का तिलक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? दोस्तों कटारगढ़ भी दुर्ग है, जो भी अपने एक दुर्ग में स्थित है, और वो है दोस्तों अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है कटारगढ़। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किस स्थान पर 40 अंग्रेज अफसरों एवं उनके परिजनों को बंधक बना लिया था? तो ऐसा करने वाले कौन थे दोस्तों? यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किस स्थान पर 40 अंग्रेज अफसरों एवं उनके परिजनों को बंधक बना लिया था? तो दोस्तों कहां पे बना लिया था उन्होंने दोस्तों बंधक बनाया था, कहां पे? डुंगला में। ठीक है, डुंगला में बनाया था। इसके अलावा चलिए अगले प्रश्न की, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बलवेश्विक फैसले की संज्ञा दी थी? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बलवेश्विक फैसले की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों ऐसा आंदोलन था दोस्तों अपने कौन सा? बेगू का किसान आंदोलन था, जिसको राजस्थान सरकार बोल लीजिए उन्होंने बलवेश्विक फैसले की संज्ञा दी थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी आपसे पूछ ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद अपने कहां पे है? गुजरात में दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न बचे दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाने वाली है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें किस रक्त ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कि वह रक्त ग्रुप कौन सा है जो सभी को दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता दोस्तों? तो ऐसा है दोस्तों ओ। कौन सा है? ओ। आपका नीचे कमेंट के माध्यम से करके बताना कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। मेरा तो भाई ओ है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की कि उस पानी को क्या कहा जाता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का विलय लवण होते हैं? दोस्तों उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं? कठोर जल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए। आपके कितने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। 2 आपके सामने वीडियो प्रस्तुत हो रही होगी, उनमें से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो और अपना ज्ञान बढ़ाओ और अपना पीटीटी 2023 का सिलेक्शन पक्का करो। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।